हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरोटिज्म बाय मुस्कान। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मूलांक 5 वालों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। अगर आपका बर्थडे किसी भी मंथ के 5, 14 या 23 को आता है तो आपका मूलांक है 5। मूलांक 5 वालों के ट्रेड्स की वीडियो मैं ऑलरेडी 2023 में डाल चुकी हूँ। आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आपके लिए ये बचा हुआ 2024 कैसा जाने वाला है। हम फरवरी मंथ से चेक करने वाले हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सबसे पहले तो फरवरी मंथ में अगर आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ भी आपको लग सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी छोटी है या शायद ये किसी वैल्यू की नहीं है या मुझे इसके साथ नहीं जाना चाहिए, तो अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि यही वो अपॉर्चुनिटी है जो आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर जाने वाली है। इस चांस को अगर आपने मिस कर दिया तो फिर अगला चांस इस साल तो बहुत मुश्किल है आना। ये एक काफ़ी मैसिव अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है जो शायद शुरू में आपको लगे कि बहुत ही छोटी सी है, इसका शायद आगे कुछ बहुत अच्छा फल आपको ना मिल पाए, आपको ऐसा लगेगा। बट मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया तो आपको इसका बहुत ही बढ़िया फल फ्यूचर में मिलने वाला है। तो फरवरी में आपके लिए जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको उन पर थोड़ा सा गौर करना है, ठीक है। हो सकता है एक से ज़्यादा है, तो थोड़ा सा प्लानिंग करके प्रॉपरली पूरा सोच कर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ जाना है जो शायद दिखने में छोटी लग रही हो, शायद आपको आज ऐसा लग रहा हो कि इसकी वैल्यू कम है, पर ट्रस्ट मी, यही अपॉर्चुनिटी आगे जाकर आपकी वैल्यू को बढ़ा देगी। तो एक डिसीजन का टाइम होगा आपके लिए फरवरी का मंथ, आपको डिसाइड करना है। तो बहुत ही सोच समझ के आपने डिसाइड करना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। ओके। इसके बाद मार्च में बहुत सारी फैमिली गैदरिंग्स मुझे दिख रही हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपका जो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट है ना, वो मार्च में काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। मार्च में आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव रहोगे, आपके माइंड में काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ भी आ सकते हैं, तो इसको भी आपने यूटिलाइज करना है। अगर मैं फरवरी को कंपेयर करूँ तो मार्च और अप्रैल थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहने वाला है आपके लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, स्पेशली अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल में आपको बहुत ही लेफ्ट आउट फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि क्या पर्पस है मेरा इस लाइफ में, है ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ इस लाइफ में। एक वो जो डिलेमा में हम फंस जाते हैं ना कभी कभी, वो टाइम आपका अप्रैल में आने वाला है। मार्च में वो टाइम कम ही रहेगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा बिजी रहोगे अपनी
अपनी क्रिएटिविटी को आप लोग एक्सप्लोर कर रहे होगे। फैमिली के साथ मुझे बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर दिख रहा है, तो फैमिली के साथ जितना हो सके आप मार्च के मंथ में टाइम स्पेंड करिएगा। उसके बाद जो अप्रैल का मंथ है वहाँ पर मुझे दिक्कत मेन नज़र आ रही है। हो सकता है यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा इंसान जो आपके काफ़ी क्लोज है वो ही आपको हर्ट कर दे, और हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं तो 1 महीना पहले ही आपकी लाइफ में आए, यानी मार्च में आए, और अप्रैल में आकर आपको लगे कि नहीं ये सही नहीं है मेरे लिए, या वो इंसान आपके साथ कुछ ऐसा कर दे, ऐसा आपको डिच कर दे, या आपको कुछ ऐसा धोखा दे दे कि आप फिर उसी लूप में फंस जाओ कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। तो वैसा वाला टाइम आपके लिए अप्रैल मंथ में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद मई का जो टाइम है, मई में मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप अभी तक जो भी आपकी लाइफ में हुआ, आप इन सबको समेट के फिर से हिम्मत इकट्ठा करके आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आपकी एक क्वालिटी जो मुझे यहाँ पर नज़र आई वो ये ज़रूर है कि आप लोग गिव अप नहीं करते हैं, ठीक है, और ये क्वालिटी ही आपको आगे लेकर जाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि जैसा मर्जी टाइम आए, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट आपको गिव अप नहीं करना है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ भी नज़र आ रही है, मई में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग गिव अप नहीं कर रहे हैं, और अपनी कुछ गलतियों से सीख कर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और मुझे ये दिख रहा है कि आने वाले टाइम में काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर होने वाले हैं, काफ़ी लोग आपको देखकर ये सोचेंगे कि अगर ये ऐसे टाइम से निकल कर यहाँ तक आ सकता है तो मैं भी आ सकता हूँ। तो लोग आपको अपना रोल मॉडल समझने लगेंगे, और ये सब इसी साल होगा, ट्रस्ट मी, ये टाइम इसी साल आने वाला है। तो ये साल अगर मैं एक ओवरव्यू आपको दूं तो ये साल ना आपका ऐसा रहेगा कि अगर 1 महीना अच्छा जा रहा है तो दूसरा महीना थोड़ा सा लो हो जाएगा, फिर अगला महीना थोड़ा अच्छा जा रहा है तो फिर से लो हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा होगा कि आपके सपने तो पूरे हो रहे हैं, बट आपको टेस्ट भी किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको टेस्ट भी किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि बस सपने पूरे हो रहे हैं और काम हो गया, नहीं, आपको टेस्ट करा जा रहा है यहाँ पर। और हमें पता ही है कि ये 2024 हमारा शनि का साल है, तो शनि तो वैसे ही काफ़ी मेहनत करवाता है, तो यहाँ पर मेहनत तो मुझे दिख रही है, पर कहीं ना कहीं उस मेहनत का फल भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप जो मेहनत करोगे या आप जो मैनिफेस्ट करोगे उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा या बहुत स्पीड में नहीं मिलेगा, पर हाँ मिलेगा ज़रूर, ठीक है। सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आप लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी नॉलेज बांटने वाले हो इन द मंथ ऑफ जून के मंथ में आप लोग काफ़ी ज्ञान बांटने वाले हो। जो आपने आज तक सीखा है वो आप दूसरों को सिखाने वाले हो, ठीक है। हो सकता है ये कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस हो जो आप अपने क्लोज्ड वंस को ही बता रहे हो, या अपने से छोटे लोगों को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो उनको हेल्प करे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि आप लोग कुछ थॉट्स अपने शेयर कर रहे हो, कुछ नॉलेज अपनी शेयर कर रहे हो किसी से, जो आपने आज तक सीखा है वो आप शेयर करके किसी और की हेल्प करना चाह रहे हो। तो जून का मंथ आपका कुछ ऐसा जाने वाला है। इसके बाद जुलाई, ओके, नाउ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर एक कहानी बता रहे हैं, ठीक है। जुलाई में आपको आपकी आंखें खुलने वाली है, ठीक है। आपको समझ आएगा कि आप कहाँ गलत थे और आपको किस रास्ते पर नहीं जाना है, ठीक है। जुलाई का टाइम थोड़ा सा ऐसा होगा कि आप लोग परेशान ही रहोगे, आप लोग स्ट्रेस में ही रहोगे, एक्सट्रीम स्ट्रेस में, ठीक है। शायद आप लोनली भी हो जाओ उस टाइम पर, बहुत लोग ना हो आपसे बातें करने के लिए। तो वो टाइम ऐसा होगा कि एक डिप्रेसिंग स्टेट वो मुझे यहाँ पर जुलाई के मंथ में दिख रही है। बट मैं यही बोलूँगी कि जुलाई का मंथ जब आएगा तो आप लोगों को थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि
कहाँ पर मैं गलत था और मुझे क्या करना चाहिए था, तो आप लोगों को बहुत अच्छा जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जुलाई में जो भी हुआ ना, अगस्त अगर हम देखें तो अगस्त में आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एंड आफ्टर दोज ब्लेसिंग्स क्वीन ऑफ वॉन्ड, दैट इज पावर। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपने कुछ शुरुआत करी, जैसे मैंने बोला यहाँ पर आप कुछ नॉलेज बांटने लगे हैं। एक महीना काफ़ी अच्छा चला है, फिर उसके बाद जुलाई में वो काफ़ी डाउन चला गया। आपने जितना एक्सपेक्ट किया था, जो भी ये काम है या जो भी ये कुछ भी हो सकता है, मे बी दिस इज़ अ रिलेशनशिप, मे बी दिस इज़ प्रोफेशनल वर्क, ये जो भी है आपने ये शुरू किया। ठीक है, जुलाई में जितना आपने एक्सपेक्ट किया था आपको वो रिजल्ट जुलाई में नहीं मिला। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा आप बहुत परेशान हो जाओगे, आपको लगेगा कि मैंने गलत पाथ चूज कर लिया है। बट देन इन ऑगस्ट ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर यू। तो अगस्त में टेबल्स विल टर्न। ठीक है, आप खुद देखोगे कि वो चीज़ जो आपने एक्सपेक्ट की थी ना, उससे भी ज़्यादा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपको यहाँ जो आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा जुलाई में, वही अगस्त में ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। एंड टिल सितंबर आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन बन चुके होंगे इस फील्ड में भी। ये जो भी फील्ड है, जैसे मैंने बताया, ये जो भी है, इसमें तो आप एक्सपीरियंस्ड बन ही जाओगे। साथ ही साथ कैसे अप्स एंड डाउन्स को हैंडल करना है लाइफ में, ये चीज़ भी आप इस टाइम तक, इस मंथ तक स्पेशली सीख जाओगे। तो ये साल एक तो आपको अप्स एंड डाउन्स हैंडल करना कैसे सीखना है वो भी सिखाने आएगा। उसके बाद ये है कि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पास ना काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं, आपकी एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स हैं काफ़ी, क्योंकि 2 कार्ड ऐसे आए हैं जहाँ पर मुझे एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। दैट मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग एक पावर आपके साथ हमेशा है, जो आपको कभी भी बिखरने नहीं देगी, आपकी एनर्जी को हमेशा समेटे रखेगी। आप लो ज़रूर फील करोगे, बट आप कभी भी पूरी तरीके से टूटोगे नहीं, क्योंकि ये पावर हमेशा आपके साथ है। ठीक है, तो यहीं पर क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है इन द मंथ ऑफ सितंबर में आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। और जितना हो सके ना आप लोग नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करना इन द मंथ ऑफ सितंबर। अब नेचर से कैसे कनेक्ट करना है? बेयर फुट, घास पर चलना, ठीक है, ग्राउंडिंग करना जितनी हो सके, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। दूसरा, यहाँ पर मुझे आपका सन, दैट इज सूर्य, वो बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। दैट मीन्स काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मुझे आपकी सितंबर के मंथ में नज़र आ रही है। जहाँ सूर्य स्ट्रांग होता है वहाँ पर सक्सेस ही सक्सेस होती है। ठीक है, तो आपको सितंबर में काफ़ी ज़्यादा बहुत प्रोग्रेस होने वाली है आपकी सितंबर मंथ में। तो सितंबर तक अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर एक कहानी चल रही है कि कैसे एक इंसान कुछ बना, उसमें कॉन्फिडेंस आया, फिर वो नीचे आया, उसका कॉन्फिडेंस लो हुआ, फिर से वो ऊपर गया, और अब वो ऊपर गया है तो उसने अपने कॉन्फिडेंस को बैलेंस किया है। अब उसको पता है कि मुझे कहाँ पर क्या करना है, कहाँ मेरी कमी है और किस चीज़ को मुझे सुधारना है। तो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन, कंप्लीटली एक्सपीरियंस्ड पर्सन मुझे नज़र आ रहा है, जिसको सब पता है कि मुझे क्या करना है और कहाँ क्या नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद अक्टूबर में वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। नाउ अक्टूबर मंथ थोड़ा सा आपके लिए इमोशनल रहने वाला है। इमोशनल ऐसा रहने वाला है कि आप लोग उस टाइम पर ना अपनी ब्लेसिंग्स नहीं देखोगे। कुछ महीने ऐसे आते हैं जहां हम बहुत ही लो फील करते हैं, जहां हमें लगता है कि नहीं हमें तो और इससे भी ज़्यादा चाहिए था, हमने ये एक्सपेक्ट किया था, मेरे ये गोल्स थे, वो गोल्स पूरे नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर देखो यही है कि आपको अक्टूबर के मंथ में ना ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। अगर आप लोग ग्रेटफुल नहीं हो ना तो फिर इस सब का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। हर महीने हर दिन आपको ग्रेटफुल होना है।
यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि मेरे पास जो भी है ना आज, उसके लिए थैंक यू। सेटिस्फाइड रहना है अब हर चीज़ से, क्योंकि यहाँ अगर एक प्रोग्रेस होनी शुरू हुई है तो आप उसमें आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं आएंगे। सो बेसिकली अक्टूबर के मंथ में आपको ग्रेटफुल होना है, ठीक है। कहीं पर भी आपको किसी भी दिन अगर लगे कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए था, या मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ मुझे पहुँचना था, तो अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू करना, ठीक है। दैट विल हेल्प यू। अपनी ब्लेसिंग्स को लिखो और फिर उन चीज़ों को लिखो जो चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं या आपकी लाइफ में अच्छी नहीं है। जब वो ब्लेसिंग्स की लिस्ट बड़ी होगी ना, आपको खुद लगेगा कि नहीं मैं गलत हूँ, मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए, ठीक है। तो अक्टूबर में ये चीज़ ज़रूर करनी है आपने। इसके बाद नवंबर में वी हैव द स्टार कार्ड। यहाँ पर आई डोंट नो, नॉलेज बांटना बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। यहाँ पर भी नॉलेज बढ़ रही है, यहाँ पर भी नॉलेज बढ़ रही है। आप लोग कुछ कुछ बांट रहे हो, कुछ किसी को कुछ समझा रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो अपनी नॉलेज उनको देकर। हो सकता है आप लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं, या फिर डॉक्टर्स हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा देना जिससे सामने वाले का फायदा हो, और आप बहुत ही ऐसे मन से दे रहे हो कि आप चाहते हो कि सामने वाला सक्सीड हो अपनी लाइफ में। ओके, सो नवंबर के मंथ में आपको चैरिटी भी करनी चाहिए, मुझे ये नज़र आ रहा है। और चैरिटी में अगर आप खाना खिला सकें किसी को तो वो बहुत अच्छा रहेगा। खाना खिलाना है आपको, ठीक है। तो आप जैसे भंडारा होता है या लंगर होता है, ऐसा कुछ करना नवंबर के मंथ में। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन नज़र आ रहा है मुझे, बहुत कॉन्फिडेंट, जिसको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोलती है उसके लिए। अब उसको पता है कि मैं कौन हूँ और मैं किस लिए बना हूँ। अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ जो भी हो रहा है ना, उसका एंड रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। क्योंकि एक इंसान अगर कॉन्फिडेंट बन जाता है ना एंड में, और अगर वो एक ऐसे पॉइंट पे आ जाता है जहाँ पर उसको दूसरों का फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है और वो अपनी खुशी खुद ढूंढ पाता है, तो आई थिंक हर इंसान को इसके अलावा तो कुछ चाहिए ही नहीं, है ना। तो हम आपके लिए दिसंबर का कार्ड निकाल लेते हैं। वाओ, सी, सक्सेस। तो इस साल का जो कंक्लूडिंग कार्ड था दिसंबर का, दैट इज सक्सेस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कॉन्फिडेंट, अ लिटिल एरोगेंट, बट ये ऐसी एरोगेंस है जो ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहोगे तो लोग आपको इमोशनल फूल भी बना के जाएंगे। तो आप एक ऐसे पर्सन बन के निकलने वाले हैं इस साल से जो कॉन्फिडेंट है, ठीक है। उसके आगे एक शील्ड है, ऐसी शील्ड कि कोई भी दूसरा इंसान उसको हर्ट नहीं कर सकता। उसके बिना परमिशन के कोई भी इंसान उसके एरिया में उसके इमोशनल एरिया में एंटर नहीं हो सकता है, ठीक है। और ऐसा इंसान जिसको सब एडमायर कर रहे हैं, जिससे सब इंस्पायर्ड हैं, जो सबका रोल मॉडल है, और जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और जो दूसरों को बहुत कुछ सिखा रहा है, जो दूसरों को वो लाइफ का ज्ञान बांट रहा है जो उसने खुद कमाया है। ब्यूटीफुल कार्ड्स। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने इमोशनल एस्पेक्ट पर काम कीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत इमोशनल होंगे तो फिर वो स्ट्रेंथ जो होती है ना आपकी, वो लोग वैसे ही ख़त्म कर देंगे,
क्योंकि जो इमोशनल होता है ना उसको और इमोशनल किया जाता है, और अगर उसमें थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ होती है ना तो वो भी उन इमोशंस के पीछे ही छुप जाती है, किसी को दिखती ही नहीं है वो स्ट्रेंथ। तो यही कोशिश करनी है आपने कि अपनी इमोशनल साइड थोड़ी सी कम करनी है, अपनी स्ट्रेंथ को बाहर लाना है, कॉन्फिडेंस को बाहर लाना है, अपना एक ऐसा एटीट्यूड बनाना है कि आप गिव अप नहीं करेंगे। जैसी मर्जी सिचुएशन आ जाए आप गिव अप नहीं करेंगे, डोंट गिव अप। ये आपके इस साल का मंत्रा होना चाहिए, लाइफ मंत्रा। अगर आपने इसको फॉलो किया तो ट्रस्ट मी, आप लोग अपनी लाइफ की हर फील्ड में मुझे सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। जस्ट हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अ शील्ड इज रिक्वायर्ड। अपने आसपास एक शील्ड बनाओ, ऐसी शील्ड बनाओ कि हर इंसान उसके अंदर एंटर ना हो सके। इतना ओपन नहीं रहना है कि कोई भी आकर आपको कुछ भी कह जाए। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर यू। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय।